क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। ये नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में चलूंगा मैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं 14th, या आप इसे 1 2 3 4th क्वेश्चन बोल सकते हो। देखिए आपको क्या बोला जाता है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। ओके, द मेजर ऑफ एन एंगल, तो आपको एंगल नहीं पता है, लेट द एंगल बी एक्स। ओके, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री। अच्छा, अब इसको भी छोड़ दीजिए, जो बोला जा रहा है ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। वहां पे सप्लीमेंट्री की बात आ रही, यानी कि एंगल का सप्लीमेंट्री भी निकालना जरूरी है यहाँ पर। तो इट्स सप्लीमेंट्री विल बी, बताइए सप्लीमेंट्री कितना होगा। सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, x को 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ओके, ये डिग्री आप बाद में भी लगा सकते हो। लेट द एंगल बी x, देन इट्स सप्लीमेंट्री विल बी 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जाता है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी बोला जाता है कर दीजिए। क्या बोला जाता है, द मेजर ऑफ एन एंगल, किसकी बात करी जा रही है, एन एंगल, एक एंगल की। वो एंगल आपको नहीं पता था, आपने क्या मान लिया, x। तो द मेजर ऑफ एन एंगल इज, यानी कि एंगल और इज के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू। ठीक है, तो एंगल का जो मेजर है वो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है, ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। यानी कि ट्वाइस के लिए क्या करते हैं, ट्वाइस के लिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिएगा। तो एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यानी कि यहां क्या फिल करेंगे, सप्लीमेंट्री। ओके, ब्रैकेट में रख के तब रखेंगे, यानी कि जो एंगल है वो अपने ही सप्लीमेंट्री का 2 टाइम्स है। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या बोला जाता है, फाइंड द मेजर। अब निकाल सकते हैं इसको इजिली, कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 180 कितना होता है 360, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, अब देखिए ये 2x को लेफ्ट में लेके आओगे तो ऐसे करके लिख सकते हो आप, और x 2x नेगेटिव है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360। 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। कैसे, ये x के आगे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, 2 + 1 होता है 3, और x दोनों के साथ लगाए तो x ऐसे ही लगा देंगे। ओके, इसको 3x स्क्वायर मत कर दीजिएगा। ओके, 3x स्क्वायर नहीं होगा, ये 2x प्लस x 3x होगा, इज इक्वल्स टू 360। अब देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो 3 डिवाइड करेगा यहाँ पर जाके। ओके, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड लगेगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 0। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 120। ओके, दिस इज द आंसर, ये आपको पूछा गया था, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 120। और अगर आप चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो 120 एक ऐसा एंगल है जो कि अपने ही सप्लीमेंट्री, 120 का सप्लीमेंट्री निकालिए कितना होगा, बताइए 120 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, 180 में से 120 माइनस करिए 60। तो सच बात तो है, ये जो आंसर आया है एंगल जो है वो अपने ही सप्लीमेंट्री का ट्वाइस है, अपने ही सप्लीमेंट्री का ट्वाइस है। ओके, फिर 2 इंटू 60 120 होता है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 13th, इसमें देखते हैं क्या बोला जाता है हमसे। देखिए 13th क्वेश्चन में एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको एंगल ही नहीं पता है, लेट द एंगल बी एक्स। ओके, आप पूरा लिखिएगा, मैंने लिखा नहीं है। एंगल आपने कितना मान लिया, x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जाता है, एन एंगल इज, यानी कि एंगल इज का मतलब इक्वल टू 14 मोर का मतलब, 14 मोर का मतलब 14 ऐड करना है, किसमें ऐड करना है वो भी यहां फिल करेंगे। एन एंगल इज 14 मोर, यानी कि 14 ऐड करना है। कोई एंगल 14 डिग्री ज्यादा है, किससे ज्यादा है वो भी यहां फिल करेंगे। आगे पढ़िए, किससे ज्यादा है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि किससे ज्यादा है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ज्यादा है। तो यहां फिल क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए बताइए x का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यस 90 माइनस एक्स, ये हो गया। ओके, अब
ये ब्रैकेट में हटा भी सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये x लेफ्ट में लेके आएंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये लेफ्ट में आएगा ना, ऐड हो जाएगा ना, ये x तो पहले से, और प्लस x लिखेंगे इज इक्वल्स टू 90 प्लस 14। ओके, 90 और 14 इधर बच गया, उतार दिया। x प्लस एक्स क्या होता है 2x, 2x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 14 कितना हो जाएगा 104। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करिए, 2 5 जा होता है 10 और 2 2 जा 4, यानी कि x का वैल्यू आ गया 52 डिग्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज इट्स मेजर। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। क्या 52 डिग्री अपने कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि 52 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, 52 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 38। क्या 52 38 से 14 ज़्यादा है, 4 + 8 12 1, यस बिल्कुल ज़्यादा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, ये बुक में शायद गलत दिया हुआ है, लेट मी चेक इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जाता है हमसे, देखिए आपको बोला था इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, ओके, तो एंगल आपको नहीं पता है तो आप एंगल अज्यूम करोगे, लेट द एंगल बी x डिग्री, एंगल कितना है x डिग्री। अब देखिए बात करी जा रही है सप्लीमेंट निकालने की, तो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल विल बी, इट्स सप्लीमेंट विल बी, बताइए कितना होगा, यस 180 माइनस एक्स। ये सब कुछ डिग्री में चल रहा है, ये अंडरस्टूड है। अब देखिए क्या बोला जाता है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ओके, यानी कि जो सप्लीमेंट है किसकी बात करा जा रहा है, किसकी बात की जा रही है, सप्लीमेंट की। ओके, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है, सप्लीमेंट की बात कर रहा है। तो सप्लीमेंट कितना है आपका 180 माइनस एक्स। तो द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, तो सप्लीमेंट लिखा, इज का मतलब इस सप्लीमेंट किसी एंगल के, और एंगल क्या था एक्स, उसके सप्लीमेंट का वैल्यू इज, इसका मतलब है किसी के इक्वल है, किसके इक्वल है 2/3 ऑफ इटसेल्फ। 2/3 मतलब 2/3, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, इंटू लगाते हैं ऑफ के लिए, इंटू लगाया इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद के, किसी एंगल का सप्लीमेंट 2/3 है, 2/3 टाइम से खुद के, खुद के का मतलब खुद के, खुद के मतलब खुद के एंगल के। ओके, ये देखिए, तो सप्लीमेंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द एंगल, इटसेल्फ मतलब खुद एंगल के 2/3 के इक्वल। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए और 180 माइनस एक्स, देखिए 2 इंटू एक्स होता है 2x/3। अब देखिए एक काम कर सकते हो आप, ये एक्स इधर नेगेटिव है, राइट में लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो और 180 इज इक्वल्स टू 2x/3, नेगेटिव है, राइट में जाके प्लस कर देंगे तो प्लस एक्स। ओके, अब
हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए और 180 इज इक्वल्स टू, देखिए ये x के नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो आप। 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके, ये 2x को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 से, मतलब किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे कर सकते हो। 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 को 2x से, 2x इंटू 1 2x, प्लस लगा देंगे और x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3x। ओके, और 180 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 5x अपॉन 3। ओके, अब देखिए ये 3 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो और 180 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5x। ओके, अब देखिए ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और इंटू 180 इंटू 3, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। इधर क्या बच गया? x, यानी कि जो कुछ भी होगा x का वैल्यू होगा। ओके, यानी कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, और x इज इक्वल्स टू, भाई दिस इज इक्वल्स टू दिस बोलो या दिस इज इक्वल्स टू दिस बोलो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट को लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। यानी कि x इज इक्वल्स टू 180 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 जाएगा 0 के पास 30 बच जाएगा, 5 6 जा 30, यानी कि x इज इक्वल्स टू 36 इंटू 3। तो x इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ओके, आपको क्वेश्चन में बोला था डिटरमाइन द एंगल, और एंगल आपने क्या अज्यूम किया था? x, यानी कि एंगल है आपका 108 डिग्री, और इसमें उसका सप्लीमेंट भी पूछा है, तो उसका सप्लीमेंट कितना आ जाएगा? ये तो एंगल आ गया। एंगल सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं बताइए? एंगल को 180 से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 108, 180 माइनस 108 यानी कि कितना आ जाएगा? 72। तो रिक्वायर्ड एंगल जो पूछा गया हमसे कितना है? वो 108 है, उसका सप्लीमेंट कितना है? 72 है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जाता है हमसे? देखिए, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, ओके, तो लेट द एंगल, एंगल ही नहीं पता है हमें, है ना, तो एंगल अज्यूम करेंगे। लेट द एंगल बी x, तो इट्स सप्लीमेंट विल बी क्या हो जाएगा बताइए? यस, 180 माइनस x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट शब्द भी आया है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट बताइए कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जाता है? इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, यानी कि बात किसकी करी आ रही है? सप्लीमेंट की। तो यहाँ लिख दीजिए सप्लीमेंट एन एंगल द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, इसका मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 लिखा, टाइम्स के लिए इनटू लगाया, यानी कि जो एंगल का सप्लीमेंट है वो 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है उसको यहाँ फिल करोगे, 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, 3 टाइम्स है किसके? कॉम्प्लीमेंट के, तो यहाँ फिल करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। और 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 90 270 प्लस माइनस 3 इंटू x 3x। ओके, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप? 3x को लेफ्ट में ला सकते हो, 180 को राइट में भेज सकते हो। ओके, तो देखिए एक एक करके करते हैं। 180 को भी मत देखो, अभी ये माइनस x लिखा था, 3x को लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट में लेके आए तो प्लस का 3x हो जाएगा, उधर नेगेटिव था, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब इज इक्वल्स टू लगा देंगे, 270 ऐसे ही रखेंगे। अब 180 को देखो, 180 इधर कैसा साइन है? कुछ नहीं, आगे तो प्लस मानोगे, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 180 उधर जाके माइनस हो गया। अब देखिए
3x माइनस एक्स, 3x प्लस का है और माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना होता है 2x होता है, ये हो जाएगा 2x आपका इज इक्वल्स टू 270 माइनस 180 यानी कि 90 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया आपका 45, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 45। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द एंगल, तो द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।